अगर आपका बजट 7.5 लाख रुपए का है ना और आप गलती से मारुति के शोरूम में चले गए हो और डीलरशिप पे जाके बोल रहे हो मुझे स्विफ्ट या बलिनो खरीदनी है इस प्राइस पॉइंट के अंदर, तो मैं बोल रहा हूँ उल्टा मुड़ जाओ, गाड़ी में गियर डालो और डायरेक्ट आ जाओ भाई स्कोडा के शोरूम पे। और वहां पे आपको दिखाई देगी ये स्कोडा काइलैक जो कि सेम बजट के अंदर आएगी। फायदे इतने हैं कि वीडियो छोटी पड़ जाएगी, वो सारी बातें बताऊंगा, बट इंट्रो में 2 से 3 चीजें बता देता हूँ। 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाएगा, 5 स्टार सेफ्टी मिल जाएगी जो कि मारुति के पास में कभी से नहीं थी। जर्मन गाड़ी है तो चलाने में मजा आता है, ऊंची गाड़ी है, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है और बहुत ऐसी बातें हैं जो आपको वीडियो के अंदर जानने को मिलेंगी। तो अगर आप प्लान कर रहे हो स्विफ्ट बलिनो तो मैं बोलूंगा एक बार ये वीडियो पूरा देखना, आपको सारा कुछ पता चलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वेरिएंट के बारे में बात करें तो ये जो है स्कोडा काइलैक का क्लासिक वेरिएंट है जो कि सबसे बेस वेरिएंट माना जाता है पूरे लाइनअप में। हालांकि अगर आप थोड़ा सा फॉलोअप में होगे तो आपको एक चीज़ ज़रूर से पता होगी कि अब आपको क्लासिक प्लस भी जो है काइलैक के अंदर देखने को मिलने वाला है। बट जहाँ पे बात आ जाती है 7.5 से 8 लाख के बजट में, तो ये वेरिएंट बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है इन कंपेयर टू अगर आप स्विफ्ट या बलिनो जैसी कोई गाड़ी ले रहे हो। एग्जैक्ट प्राइसिंग की बात करें एक्स शोरूम तो ये जो है 7.59 लाख एक्स शोरूम जो है कॉस्ट करता है। ऑन रोड अगर आप देखोगे तो लगभग 1 लाख रुपए आप प्लस कर लेना, और डिपेंड करता है डीलरशिप पे, डीलर टू डीलर डिस्काउंट क्या चल रहा है, कौन से स्टेट से आप ले रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ों पे ऑन रोड पे कहीं ना कहीं फर्क आएगा। बाकी इस डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो। और अब बात करते हैं 7.59 लाख एक्स शोरूम प्राइस पॉइंट के अंदर आपको स्कोडा क्या कुछ जो है ऑफर कर रही है। सबसे पहले तो अगर आप फ्रंट देखते हो तो फ्रंट कहीं ना कहीं आपको टॉप ले लो या ये ले लो बिल्कुल सेम जो है लगेगा, कहीं से भी फर्क नहीं दिखाई देता है, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के कि यहाँ पे जो स्किड प्लेट वगैरह है वो यहाँ पे जो है नहीं दी जाएगी। हालांकि जो ग्रिल है, ऊपर वाली ग्रिल है वो सब कुछ सेम है। सिग्नेचर आइकॉनिक जो ग्रिल है वो आपको स्कोडा काइलैक के साथ में मिलती है। हालांकि जो और स्कोडा कुशाक या सलाविया वगैरह आती हैं उनकी थोड़ी सी अलग है, बट काइलैक के साथ में स्कोडा ने इस तरीके की पेश करी थी। आप बताना आपको लगी कैसी है। और सेंटर में जो स्कोडा का लोगो है वो मिल जाता है। अब इस गाड़ी को दिखाने के पीछे एक और नया रीज़न है, वो ये रेड कलर, फेरी रेड, चेरी रेड, मल्टीपल रेड आप इसे बोल सकते हो। बट जो लोग रेड लेना चाहते हैं उन लोगों के पास आज की डेट में ऑप्शन ये है कि भाई आप स्कोडा की डीलरशिप पे आके नई काइलैक के क्लासिक वेरिएंट के अंदर भी ये कलर जो है खरीद सकते हो, जो कि बहुत सही लग रहा है स्पेशली काइलैक के ऊपर। बाकी देखो हेडलाइट वगैरह बात करें बेस वेरिएंट के हिसाब से बहुत ही सुंदर सी दिखने वाली ये लाइटें आपको ऑफर कर रखी हैं। एलईडी सेटअप है, लो बीम हाई बीम अलग अलग हालांकि जो है मिलती है, बट रहेंगी दोनों ही एलईडीज के अंदर। एलईडी रिफ्लेक्टर सेटअप भी आप इसे जो है बोल सकते हो। और ऊपर की तरफ इंडिकेटर्स एंड डीआरएल का जो कॉम्बिनेशन है वो मिल जाता है। इंडिकेटर्स ये दो हैं, डीआरएल पूरा कंप्लीट जलती है, बाकी रनिंग शॉट देखना आपको समझ में आएगा क्या बताना चाह रहा हूँ। बोनट की बात करें सभी वेरिएंट के अंदर ऑलमोस्ट सेम आता है। स्कूप वगैरह बहुत अच्छे हैं, कट एंड क्रीजेस अच्छी मिल जाती हैं और गाड़ी इस वजह से बहुत सही लगती है। स्पोर्टी कैरेक्टर कहीं ना कहीं इसके अंदर नजर आता है। हालांकि एक चीज़ आपने ज़रूर से नोटिस करी होगी वो ये कि जब से काइलैक लॉन्च करी है ना स्कोडा ने, भाई उनकी सेल्स बढ़ गई हैं। वो रीज़न भी कहीं ना कहीं आप देख रहे होगे, प्राइस पॉइंट और उसके अंदर दिए गए फीचर्स बहुत सही हैं। इनफैक्ट गाड़ी 5 स्टार सेफ्टी भी ऑफर कर देती है, वो तो बहुत बढ़िया चीज़ इसके बारे में हो ही जाती है। बाकी व्हील आर्चेस वगैरह देख लो, बॉडी क्लैडिंग वगैरह बहुत सही लग रही है। बट जैसे कि ये बेस वेरिएंट है तो यहाँ पे जो व्हील मिलेगा वो स्टील व्हील आपको दिया जाएगा, बट जो साइज़ रहेगा वो बिल्कुल सेम है। 205, 60, 16, 16 इंचेस का जो स्टील व्हील है वो देखने को मिलता है। C8 के सिक्योरा ड्राइव जो सीरीज़ वाले टायर हैं वो यहाँ पे जो ऑफर किए जाते हैं। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक मिलते हैं ब्रेकिंग्स वगैरह के अंदर। और रियर में अगर मैं आपको लेके आऊँ तो रियर में डिस्क नहीं है, रियर में जो ड्रम ब्रेक्स हैं वो आपको यहाँ पे जो ऑफर किए जाते हैं। तो ये मोस्टली जितने भी वेरिएंट्स आते हैं उनके अंदर सेम ही आपको जो है मिलने वाले हैं, उसमें कैसा भी फर्क नहीं आएगा। बट गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप बलिनो स्विफ्ट जैसी गाड़ी ले रहे हो ना, आए दिन नीचे से लगेंगी। और यहाँ पे स्कोडा आपको 189 mm का गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है अनलेडन कंडीशन के अंदर वो यहाँ पे ऑफर कर रहा है। कहने का मतलब इस कंडीशन में जैसे गाड़ी खड़ी है, कोई भी बंदा नहीं बैठा है, अब आपको 189 mm का यहाँ पे मिलेगा, तो बहुत सही है। इंडियन कंडीशन में कैसी भी परेशानी आपको यहाँ पे जो नहीं देगा। और देखो किसी बेस वेरिएंट के अंदर आपने देखा है कि बॉडी कलर मिरर, साथ में इंडिकेटर्स और साथ में इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, वो भी 7.5 लाख के प्राइस पॉइंट पे एक शोरूम कीमत की बात हो रही है। ये कहीं भी नहीं मिलेगा, स्कोडा पॉसिबल कर रहा है काइलैक के साथ में। तो आना ज़रूर से डीलरशिप पे, आपको पता चलेगा आप कितना बढ़िया डील जो है मिस कर रहे थे। बाकी 2 वाइपर्स वगैरह मिल जाते हैं, सामने कुछ नहीं आएगा। और देखो बेस वेरिएंट के हिसाब से ऊपर की तरफ जो रूफ रेल्स वगैरह हैं वो भी आ जाते हैं। हालांकि ये फंक्शनल नहीं है, यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो डू नॉट अप्लाई जो लोड की बैसिंग है वो ज़रूर से यहाँ पे दिख जाएगी। बॉडी कलर डोर हैंडल्स आएंगे इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर। हालांकि जो ऊपर वाले वेरिएंट्स हैं उसके अंदर आपको क्रोम और बॉडी कलर दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है, यहाँ पे सिर्फ बॉडी कलर ही जो है आने वाला है।
ये सब कुछ इधर की तरफ है। देन पीछे की तरफ आ जाए, एक बार रियर से लुक वगैरह चेकआउट कर लो भाई। रियर से भी बहुत सही लगती है, जैसे स्कोडा वगैरह की बेजिंग और जो काइलैक की बेजिंग है वो आपको इधर की तरफ नीचे की तरफ यहाँ पे जो मिल जाती है, बहुत सही लग रही है। हालांकि एक चीज़ ज़रूर से नज़र आएगी कि वो ये यहाँ पे जो रिवर्स कैमरा है वो बेस वेरिएंट के अंदर नहीं आएगा, सेंसर वगैरह ज़रूर से जो यहाँ पे मिल जाते हैं। एक और डिफरेंस अगर आपको दिखाऊं, अगर आप स्कोडा की गाड़ियों को फॉलो अप में हो गया, स्पेशली काइलैक लेने का मन बना रहे होगे, तो आपने एक चीज़ ज़रूर से नोटिस करी होगी, जो ऊपर वाले वेरिएंट्स हैं उसके अंदर यहाँ पे ये सिल्वर टच मिलता है, यहाँ पे ये पूरा मैट ब्लैक के अंदर दिया गया है। सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, और जो टेल लाइट्स हैं ये वाला सेक्शन एलईडीज़ के अंदर मिलता है, बट जो रिवर्स लाइट और इंडिकेटर्स हैं ये दोनों हेलोजन के अंदर आपको दिए जा रहे हैं। बाकी स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग की जो बेजिंग है अगर आपको देखनी है वो आपको अंदर की तरफ जो है दिख जाएगी। बहुत सही लग रहा है, अगर आप इधर से भी देखते हो गाड़ी बहुत प्यारी लग रही है इस कलर के अंदर। एग्जैक्ट नाम कलर का आपके स्क्रीन पर आएगा, देखना ज़रूर से। देन आगे बढ़ते हैं, बेस वेरिएंट है तो रियर ग्लास पे डिफॉगर वगैरह नहीं आएगा। ऊपर की तरफ एलईडी स्टॉप लैंप और जो एंटेना वगैरह है वो यहाँ पे वायर्ड आपको मिलने वाला है। बाकी बूट खोलते हैं, देखो बूट वगैरह की जो ओवरऑल कैपेसिटी है वो सब में सेम है, 460 लीटर के आसपास का जो बूट है, या 446 एग्जैक्ट। बाकी नंबर एग्जैक्ट आपकी स्क्रीन पर ज़रूर से डिस्प्ले होगा, देखना ज़रूर से। हालांकि एक चीज़ ज़रूर से आप नोटिस करो कि यहाँ पे जो पार्सल ट्रे है वो आपको नज़र नहीं आएगी, कहने का मतलब वो दी ही नहीं जा रही है, तो आपको नज़र कैसे आएगी। देन यहाँ पे सेफ्टी ट्रायंगल, फर्स्ट एड किट वगैरह यहाँ पे मिलती है। और अगर मैं आपको नीचे की तरफ यहाँ पे दिखाऊँ तो गुडियर का जो स्पेयर टायर है वो दिया जाता है, बट इसका साइज़ अलग है। अगर आप देखोगे तो 195, 65, R15 ये जो टायर साइज है वो आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। जर्मन गाड़ी का पता है, जैसे आप बूट को अंदर से खोल के देखोगे ना, एक बार इसका फिट एंड फिनिश लेवल देख लो भाई। आपको किसी और गाड़ी के अंदर, या तो आप Hyundai की गाड़ी से थोड़ा सा कंपेयर करना चाहो कर सकते हो, बहुत प्रीमियम फिट एंड फिनिश लेवल गाड़ी के नज़र आएंगे। कहीं भी अनइवन जो पैनल गैप्स है वो गाड़ी के अंदर नज़र नहीं आते हैं। तो ये एक और अपॉर्चुनिटी है या प्लस पॉइंट आपको मिलता है अगर आप स्कोडा की काइलैक जो है खरीदते हो। बाकी ग्रैब हैंडल टिपिकल वही स्कोडा या जर्मन डीएनए वाला आपको यहाँ पे जो है मिलने वाला है। बंद करना पड़ेगा थोड़ा तेज़ी से, अब जो है ये जाके बंद हुआ है। और उसके अलावा इधर से देखें तो गाड़ी बिल्कुल सेम दिखती है, कैसा भी फ़र्क नहीं है। एक बढ़िया चीज़ है कि बेस वेरिएंट से आपको ये इस तरीके से प्रेस करके खोलना है तो वो इजीली खोल सकते हो। E5, E10, E20 तीनों को जो है ये सपोर्ट कर लेता है। बाय द वे फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करोगे तो 45 लीटर के आसपास का जो टैंक है वो यहाँ पे जो है मिलता है। और अब बारी आ जाती है मेन इंजन की, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आप मारुति जैसी गाड़ी लेने जा रहे हो ना, उससे तो लाख गुना बेहतर ये जो इंजन है ना वो आपको नज़र आएगा। एक बार इसकी क्वालिटी वगैरह ही दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, प्रीमियम फील जो है ना इसके इंजन से आता है, चाहे फिर वो इंसुलेशन वगैरह हो, प्रोटेक्शन वगैरह हो, सब कुछ टॉप लेवल की आपको यहाँ पे मिलती है। वॉशर डालना है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, कूलेंट डालना है वो डाल सकते हो। एक बार इसकी माउंटिंग वगैरह ही देख लो भाई। देखो जर्मन गाड़ी तो जर्मन ही होती है, वो आपको इसके इंजन बेस से ही यहाँ पे पता चल जाएगा। हालांकि जो इंसुलेशन वगैरह है वो ऊपर की तरफ आपको जो है नहीं दी गई है। इसमें थोड़ा सा स्कॉडा ने नाराज़ वाली काम कर दिया, या थोड़ा सा कमी छोड़ दी है कि यहाँ पे देना चाहिए था, क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन थोड़ा सा वाइब्रेट वगैरह कहीं ना कहीं करता है। तो ये सब कुछ है। पावर फिगर्स वगैरह अगर मैंने आपको नहीं बताए थे वो रिपीट कर देता हूँ। 113 bhp की पावर और 178 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो मैक्सिमम ये इंजन निकालता है, जो कि स्विफ्ट, बलिनो वगैरह तो छोड़ो भाई, उनकी हाई एंड ब्रेजा जैसी जो गाड़ियाँ आती हैं उनके अंदर भी इस तरीके की जो पावर्स है ना वो आपको नहीं मिलती है। तो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था अगर आपको पावरफुल गाड़ी भी चाहिए इस बजट के अंदर तो कहीं ना कहीं वो आपको काइलैक जो है नज़र आने वाली है। बीपलर हालांकि रह गया था, ये देख लो मैट ब्लैक के अंदर आपको जो है दिया जा रहा है। चलते हैं अंदर की तरफ, अंदर बात करते हैं। बेस वेरिएंट ले रहे हो, इतनी बार रिपीट कर दिया है मैंने, एक बार सीट देखो, हाइट एडजस्टमेंट सीट विद रिक्लाइन एंगल चेंज करने का ऑप्शन, आगे पीछे करने का ऑप्शन, तीनों चीज़ें किसी भी बेस वेरिएंट के अंदर आपको बहुत रेयर चांसेस है इंडिया के अंदर आपको मिल जाएंगी। वो सिर्फ स्कोडा है जो कि आपको काइलैक के साथ में ये वाली चीज़ ऑफर कर रहा है। अप्रिशिएट करने वाली चीज़ें आप अप्रिशिएट ज़रूर से करना। उसके अलावा जो सीट्स वगैरह रहेंगी वो सिंगल बेसिक सीट्स हैं। फैब्रिक के अंदर हालांकि दे रखे इनके जो सपोर्ट्स वगैरह हैं वो तो टॉप मॉडल वाले हैं, बट जो ये फैब्रिक वगैरह का टच है वो थोड़ा सा अलग आपको मिलता है। देन मैनुअल वेरिएंट आएगा इस प्राइस के अंदर, तो आप यहाँ पे 3 पैडल्स वगैरह देख पा रहे होगे, डेड पैडल वगैरह अंदर की तरफ आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है। चलते हैं अंदर की तरफ, आ जाओ भाई। डोर को करते हैं क्लोज। डोर थर्ड वगैरह आप मुझे बताओ आपको कैसा जो है फील हुआ है। और एक काम करते हैं, चाबी को ज़रा बाहर की तरफ निकाल लेते हैं और मैं इसकी चाबी को ज़रा इधर की तरफ जो है यहाँ पे लगा देता हूँ। जैसे ही लगाओगे यहाँ पे लाइटें वगैरह ऑन हो जाएंगी। अपनी जो MID या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी यहाँ पे जो ऑन हो चुका है। बट हम मेन ड्राइवर डोर से स्टार्ट करते हैं, क्या कुछ दिया गया है। सबसे पहले तो जो ट्रीटमेंट वगैरह है, एक बार दरवाज़ा खोलता हूँ, ये देखो अब आपको बेहतर दिखाई देगा। डुअल टोन वाली फील आ सकती है। ये थोड़ा सा आइवरी टिंट है, ये पूरा ब्लैक दिया गया है। यहाँ पे जो इस तरीके का ट्रीटमेंट है या रफ मटेरियल है वो भी आपको यहाँ पे मिलता है।
ठीक है, प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह से कोई कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं करोगे, बट सारा कुछ हार्ड ही यहाँ पे मिलेगा। ये बढ़िया कर दिया है कि इस प्राइस के अंदर भी ये जो है थोड़ा सॉफ्ट टच जो फैब्रिक है वो डाल दिया है स्कोडा ने, तो वो बढ़िया चीज़ है। देन बोतल होल्डर वगैरह यहाँ पे आ ही जाता है। और जर्मन गाड़ी है तो यहाँ पे जो हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल्स हैं वो आपको कुछ इस तरीके के यहाँ पे जो है मिलने वाले हैं। चाबी वगैरह मैंने आपको दिखा दी, हेडलाइट लेवलर और जो एसी वेंट्स वगैरह रहेंगे वो कुछ इस तरीके से आएंगे। पियानो ब्लैक का जो फिनिशिंग है वो यहाँ पे जो है दिया गया है। देखो भाई, इंटीरियर में जैसे ही आओगे तो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि भाई आप बेस वेरिएंट ले रहे हो, क्योंकि भाई गाड़ी के अंदर जो इंफोटेनमेंट वगैरह है या स्टीयरिंग माउंटेड जो बटन्स हैं वो आपको यहाँ पे जो है नहीं मिलते हैं। तो उसमें थोड़ा सा आपको पता लगने लगता है कि हाँ भाई, जो 7.5 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ बाहर से इतना अंतर नहीं है, बट इंटीरियर में जैसे ये वाला सेक्शन हो गया, स्टीयरिंग व्हील बहुत बेसिक सा लगता है, तो वो थोड़ा सा है। अदरवाइज जो लोग इस प्राइस पॉइंट पे चलते हैं कि भाई मुझे बाहर से ही अपग्रेड कराना है म्यूजिक सिस्टम वगैरह, तो उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया डील जो है ये पर्टिकुलर वेरिएंट रहेगा। हालांकि सेंटर में स्कोडा का लोगो सेम मिलता है, इसके अंदर जो एडजस्टमेंट दी गई है वो टिल्ट है और टेलीस्कोपिक, और बहुत ही स्मूथ तरीके से काम करती है। मतलब एक हाथ से आप इजीली जो है इसको कर पाते हो, और जो ओवरऑल एजेस वगैरह हैं कहीं भी शार्प नहीं है, चाहे फिर आप इसकी बात कर लो चाहे स्टीयरिंग व्हील की बात कर लो, बहुत ही स्मूथ तरीके से कर्व करे गए ताकि आपके हाथ वगैरह में भी चुभे ना। ये सब तो हो गया। देन यहाँ पे जो इंडिकेटर्स और हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल्स है वो यहाँ पे मिलते हैं, और जो वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स है वो इधर आते हैं। जर्मन गाड़ियों में टिपिकली इस तरीके से रहता है कि वो जो वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स है वो राइट साइड पे आते हैं, जो लाइट वगैरह के कंट्रोल्स इंडिकेटर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं वो लेफ्ट साइड पे मिलते हैं। हालांकि जो MID है वो कहीं से भी देखने से बुरी नहीं लगती है, जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी शो कर देती है। अभी फिलहाल ESP वगैरह ये सारा कुछ दिखा रहा है, कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल कितना है, टॉगल वगैरह करना है, यहाँ से आप रेंज वगैरह देख सकते हो। उसके अलावा इस वाले बटन को दबाएं तो टाइम आपको दिख जाता है, सर्विस इंटरवल, रेंज क्या गाड़ी ने दी थी। यहाँ पे अगर मैं इसको होल्ड करके रखूंगा आई थिंक रीसेट होगी टाइम सर्विस। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर है कि भाई आपको टॉगल करने में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। हालांकि सर्विस वगैरह भी फिलहाल कुछ नहीं दिखा रहा है, रेंज वगैरह यहाँ पर टिपिकली मिल जाती है। ट्रिप ए पे फिलहाल 80% दिखा रहा है, आउटसाइड का टेम्परेचर भी देख पा रहे हो, आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा। एक काम करता हूँ, जूम कर देता हूँ, अब आपको बेहतर दिख जाएगा टाइम क्या हो रहा है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे ज़रूर से मिलता है। बाकी यहाँ पे स्पेस है, मूर्ति वगैरह रखनी रख लो। डैशबोर्ड ऑल ब्लैक ही आएगा। यहाँ पे स्क्वाडा की जो ब्रांडिंग है वो आ जाती है, एयरबैग वगैरह की बैजिंग, बाय द वे 6 एयरबैग आते हैं और 5 स्टार सेफ्टी गाड़ी लेके आ रखी है, तो उसमें कैसी भी कोताही जो है यहाँ पे नहीं बरती गई है। देन स्क्वाडा यहाँ पे मेंशन करा गया, जब आप इंफोटेनमेंट लगाओगे तो ये निकल जाएगा। एसी वेंट्स, यहाँ पे कुछ और बटन है, ट्रैक्शन कंट्रोल, लॉक अनलॉक और आइडल स्टार्ट स्टॉप, ये सारा कुछ भी यहाँ पे जो है दिया गया है। AC हालांकि मैनुअल ऑप्शन के साथ में ही आएगा, तो वो जस्टिफाई आप कर सकते हो। देन यहाँ पे फोन रखना है वो रख लो। एयरबैग को ड्राइवर का ऑन है क्या ऑफ है वो यहाँ पे दिखाता है। 12V का पावर सॉकेट, और यहाँ पे मिलता है इस प्राइस पॉइंट के अंदर ये 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, और जो कि होल्ड वगैरह करने में बहुत सही है। रिवर्स डालना है, ड्रॉप करके डालो, रिवर्स में गाड़ी डल जाएगी, थोड़ा सा बीप आती है, अदरवाइज कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे नहीं शो होगी, आवाज सिर्फ आती है। बाकी कप होल्डर्स, यहाँ पे चाबी रखने का स्पेस, यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरेज, हैंड ब्रेक वगैरह मैनुअली यहाँ पे जो है दिया जाता है। इधर की तरफ दिखाऊं तो ऐसा कुछ सेटअप है, यहाँ पे भी बारकोड इस बार जो है स्क्वाडा ने डाल दिया है। हालांकि जो सनग्लास होल्डर जो प्रेस्टीज और सिग्नेचर प्लस के अंदर आता है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। स्पेस वगैरह ठीक है। ऊपर की तरफ मैनुअल डिमिंग, IRVM, और जो लाइट्स हैं वो LEDs के अंदर आपको मिलती हैं, जो कि इंडिविजुअल रहेंगी। बहुत सही चीज़ है, इस प्राइस के अंदर बहुत कम लोग ये वाला काम करते हैं, नहीं तो हेलोजन देते हैं या तो सिंगल लाइट ही लगा देते हैं। स्क्वाडा ने यहाँ पे दोनों आपको सेम दे दिए, तो बढ़िया चीज़ है। देन यहाँ पे कुछ बात करें, यहाँ पे कुछ नहीं है, और इधर बात करें यहाँ पे भी कुछ नहीं है, और ये एडजस्ट वगैरह नहीं होता है। इतनी जो ओपनिंग है ये कहीं ना कहीं छोड़ देता है, ऑलमोस्ट आप लगाओगे एक हाथ से बड़ी ओपनिंग यहाँ पे जो खाली रह जाती है। तो ये सब कुछ ओवरऑल फ्रंट केबिन से था। सीट वगैरह ठीक है। एयरबैग का अगर आपको पता लगाना है तो आप यहाँ पे भी देख लो, 6 एयरबैग मैंने आपको बात बोली थी, तो वो आपको यहाँ पे जो है मिल रहे हैं। अब चलते हैं बाहर की तरफ, चाबी को डाल देते हैं अंदर, और इस वाली सीट को मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। मुझे लगता है अगर आप इस गाड़ी पे 7.5 लाख रुपए लगा रहे हो तो आपको कम से कम 30-40 हज़ार रुपए और कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे अगर आप क्वालिटी लेवल में चीज़ चाह रहे हो। आप इंफोटेनमेंट और स्पीकर्स और स्टीयरिंग वगैरह पे बटन्स वगैरह या रैप वगैरह कराना है वो सारा कुछ करा सकते हो, और 1 रुपया भी खर्च करने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। सब कुछ स्कोडा ने इस बेस वेरिएंट के अंदर डाल दिया है। अब बारी पीछे की, चारों पावर विंडोज वगैरह तो मिल ही रहे हैं, उसमें तो कैसी दिक्कत है ही नहीं। बोतल होल्डर वगैरह यहाँ पे मिल ही जाता है। ग्रैब हैंडल, यहाँ पे फैब्रिक रैप। सीट की बात करें बेस वेरिएंट से, तीनों बंदों के लिए जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं वो दिए जा रहे हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट सारे बंदों के लिए मिल रही हैं। देन आइसोफिक 40 टैंकर्स हैं, और सेफ्टी वाली बात तो मैंने आपको बता ही दी थी। एक काम करते हैं, सीट को थोड़ा सा सीधा करते हैं और
डोर मैंने फिलहाल जो है बंद कर लिया है। और अब बात करें देखो स्पेस की, सबसे पहले तो हेडरूम वगैरह देख लो, अच्छा खासा हेडरूम मिलता है। अगर आपकी हाइट 5'8", 5'9" के आसपास है तो भी आप कंफर्टेबल आओगे, उसमें कैसी परेशानी नहीं होगी। बट मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर से शेयर करूंगा कि गाड़ी का जो रिक्लाइन एंगल है रियर सीट का, वो इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है। अनकंफर्टेबल तो नहीं है, बट लॉन्ग जर्नीज पे आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। हालांकि ये सीट रिक्लाइन नहीं हो रही है, तो ये थोड़ा सा इसमें कहीं ना कहीं इशू है। वो टॉप एंड में भी नहीं होती, बाय द वे, अगर आप जानना चाह रहे हो तो मैंने बता दिया है। आर्मरेस्ट वगैरह नहीं आएगी, तो वो आप एक्सपेक्ट भी मत करना। इस प्राइस पॉइंट के अंदर स्कोडा ये वाली चीज़ें ऑफर कर रहा है और कोई ब्रांड तो दे भी नहीं रहा है, तो आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है अप्रिशिएट करोगे। और कुछ चीज़ों की बात करें, कैमरे को स्विच करते हैं, मैं आपको और कुछ भी दिखाता हूँ क्या कुछ और है इसके अंदर। ऊपर की तरफ जो ओपनेबल ग्रैब हैंडल है वो मिल जाते हैं, कोटक वगैरह यहाँ पर दिया गया, हालांकि ये सॉफ्ट ओपनिंग वगैरह में नहीं मिलते हैं। रियर में कैसे भी एसी वेंट्स वगैरह नहीं है, कोई भी चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पे जो नहीं मिलता है। हम्प थोड़ा सा ज़्यादा है, मान लो अगर मैं आपको पीछे बैठ के दिखाऊं तो सबसे पहले तो मेरे पैर यहाँ पे कहीं ना कहीं अड़ेंगे, और देन सेम केस अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे भी मेरे पैर अड़ रहे हैं। मैं ऐसे बैठूंगा तो और ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहूंगा, तो बच्चा बैठा लेना तो ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं बोलूँगा 4 अडल्ट और 1 बच्चा, इस तरीके से 5 सीटर जो है बोली जा सकती है। और रियर से एक बार व्यू वगैरह भी देख लो, इस तरीके का ओवरऑल सेटअप आपको देखने को मिलता है। और कुछ ऐसा रह गया नहीं। वारंटी वगैरह की बात करें तो यहाँ पे आपको 4 साल और 1 लाख किलोमीटर की जो वारंटी है वो ऑफर करी जाती है, जिसको कि अगर आप चाहो तो अपग्रेड वगैरह कराना चाहो तो वो आप इजीली जो है करा सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आपको ये नया कलर और क्लासिक वेरिएंट कैसा लगा है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता सकते हो। थैंक यू।